जी, श्रद्धानंद चंचल, चंचल के नाम से आप स्वलिखित रचनाएं लिखते हैं और कसाप गांव के निवासी हैं और एक स्वरोजगार के अंतर्गत आपने दुकान, जनरल स्टोर और साथ में श्रृंगार स्टोर भी है यहाँ पर। तो गांव के महिलाओं को भी गांव से ही सुविधा मिल जाती है अपना सामान खरीदने में। तो चंचल जी, कोई आरजेएस फैमिली को अपनी स्वलिखित रचना सुनाना चाहेंगे? जी जी, मैं एक स्वरचित गज़ल टाइप का आपको एक रचना सुना रहा हूँ कि हाहाकार मचा है जल के लिए, हाहाकार मचा है जल के लिए, क्यों मरते हैं आप महल के लिए। अमृत तो यूँ सबको प्यारी लगती है, अमृत तो यूँ सबको प्यारी लगती है, बस थोड़ी सी जगह रखिए गरल के लिए। नफ़रतों के शहर में कौन अपना है, प्यार से मिलिए सबसे दो पल के लिए। कहता है चंचल सबसे एक बार, कुछ तो सोचिए आने वाले कल के लिए। गीत मुक्तक दोहे तो बहुत गुनगुनाए हम, गीत मुक्तक दोहे तो बहुत गुनगुनाए हम, आइए समय निकालें गजल के लिए। धन्यवाद। वाह, बहुत अच्छा, बहुत उम्मीद भरी कविता है। और श्रद्धानंद चंचल जी, आप एक कवि हैं और पढ़ाई कितनी की है? इंटर पास। इंटर पास करने के बाद फिर रोजगार के लिए आपने ये कितने साल पहले दुकान खोला? 2011 में। 2011 में इन्होंने श्रृंगार और जनरल स्टोर का। ये तो कसाप गांव को ही क्यों चुना, अपने गांव को ही? इसके पीछे वजह कहीं और जाकर शहर में भी? मेरा जन्मभूमि है और यहाँ प्रॉपर मैं रहता हूँ, इस वजह से भी यहाँ थोड़ा इस गांव से लगाव भी है, इसलिए इसको चुनना पड़ा। तो ये श्रृंगार रस और जनरल स्टोर के फील्ड में ही क्यों आए? उस टाइम यहाँ इस चीज़ की दुकान नहीं थी, इसलिए हमने सोचा कि यहाँ इसमें ग्रोथ हो सकता है जी, तो इसलिए इसको चुना गया जी। तो ग्राहकों के मामले में कैसा रहा और कोरोना का पीरियड आपका कैसा रहा? शुरू से तो करीब करीब ठीक था, लेकिन जो कोरोना 2020 में आया और 21 में तो थोड़ा प्रभावित हुए हम लोग उस वजह से। लेकिन इस साल लगभग संतुलन फिर से बन गया है। जी। तो ग्राहकों से कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सारे ग्राहक, महिलाएं भी और पुरुष भी, गांव के ही लोग आते होंगे। हाँ। तो उसमें काफ़ी कुछ संकोच भी आपको होता होगा उन लोगों को, क्योंकि रिश्तेदार के लोग भी होते होंगे। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिटी पर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं और चाहते हैं कि लोग एक बार आकर हमारा सामान इस्तेमाल करें। उन्हें उम्मीद है कि कीमत के हिसाब से अच्छी क्वालिटी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस तरह से हमने श्रद्धानंद चंचल, जो कि एक कवि भी हैं कसाप गांव के, और उन्होंने अपना स्वरोजगार सोचा गांव में ही, अपने गांव में ही रोजगार करें, और दुल्हन श्रृंगार एवं जनरल स्टोर करके उन्होंने ये अपने जो कसाप गांव भोजपुर ज़िले का है उस चौक पर स्थापित किया और इस तरह से अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था इन्होंने की है। बहुत बहुत धन्यवाद आरजेएस फैमिली से बातचीत करने के लिए, श्रद्धानंद जी। ये कसाप गांव है और इसमें देखिए सड़क जो है पूरे गांव में, अगर बात करें, इनकी छोटी छोटी गलियां हैं, पहले कच्ची हुआ करती थी, लेकिन अब जो है बिहार के गांवों में कंक्रीट की सड़क बन गई है। हमारी निगाह जहां पर भी गई, हम देख रहे हैं कि पूरे गांव में कंक्रीट की सड़क का निर्माण हो चुका है। तो इस तरह से जो बरसात में लोगों को आने जाने में तकलीफ़ होती थी, वो तकलीफ़ अब नहीं हो रही है। तो ये छोटी सी सुविधा है जो गांव में मिली है, कंक्रीट की सड़क। यहाँ पर एक कुआं नज़र आया है। कुआं की स्थिति वैसे तो पानी पीने लायक नहीं होगी, क्योंकि इसका आप देख रहे हैं गंदगी है, लेकिन यहाँ के लोग बताते हैं कि ये जो खेत है उसके पटवन में, सिंचाई में ये कुआं काम आ जाता है। बरसात में इसमें पानी भर जाता है और सिंचाई के काम में ये पानी आ जाता है अभी फ़िलहाल। और ये देखिए उपला है, जिसको गोईठा यहाँ कहा जाता है। गोईठा के यहाँ थाप कर इस तरह से जो दीवार है उस पर ये जो गाय भैंस के जो गोबर होते हैं उसके द्वारा इसके ये बनाया जाता है। तो हम सड़कों की बात कर रहे थे, तो ये जानना पड़ेगा कि बिहार के गांव-गांव में
कंक्रीट की सड़क का निर्माण हो चुका है और बिजली के खंभे भी हैं, तो बिजली रहती भी है। नल जल के बारे में भी कुछ इलाकों में गांव के नल जल की योजना जो है वो सही तरीके से चल रही है, जैसा लोगों ने बताया। हाँ, कुछ परेशानी कुछ जगहों पे या ऊंचाई या कुछ और वजह से गांव के ही किसी एक इलाके में कभी दिक्कत हो सकती है, लेकिन नल जल की योजना जो है वो गांव में आ चुकी है। तो ये कसाब गांव है और इसका भ्रमण हम लोग कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। आरजेएस सकारात्मक भारत उदय यात्रा बिहार के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा हो रहा है।